मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे आना हुआ? बस चेकअप करवाना था। नर्स, मैम का ब्लड ले लो। ठीक है। लीजिए डॉक्टर साहब। लगाओ तो उसको। क्या बात है रोहित, आज बड़ी जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आने वाली है ना। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर के ईएमआई चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। जमाना बदल गया है रोहित, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? ओहो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो संभाला है मुझे। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। सोलो फैमिली में लड़की को संभालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बात कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बची खुची जिंदगी में स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आखिर लड़का लड़की में फर्क क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब डॉक्टर ने रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई। बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था। अरे तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। तुम समझते क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। बस एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित। चूज वन, बेटी या मैं। रोहित, प्लीज रोहित, मेरी बात सुनो। मेरी बात समझने की तुम कोशिश क्यों नहीं करते? तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। अब मैं तुम दोनों में से एक को कैसे चुनूं रोहित, कैसे चुनूं? माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पर किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, उनसे पहले ही आप सबने मेरे तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, मैं अपनी कसम आपको कभी तक नहीं करूंगी। जब आप सब खाना खाने के बाद मीठा खा रही होंगी तो मैं रसोई घर में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ मेरी स्कूल फी की भी चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। माँ और पापा से कहना कि मेरी दहेज की चिंता ना करें, मैं आप सबके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। माँ अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। ये जो नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल रोहित। ये पेट में से बच्ची बोल रही है, गर्भ की बच्ची बोल रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मरती, एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। माँ मेरा
रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बच्ची। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? यहाँ रोज पेट में ही हजारों लड़कियां मार दी जाती, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ। माँ, पर मुझे अंदर बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तू अच्छा है तू बाहर ही मत मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत। जन्म से पहले तू मुझे को न माँ, मुझे पे तू ये कर उपकार, माँ मुझे पे तू ये कर उपकार, जन्म से पहले तू मुझे को न मार, माँ जन्म से पहले तू मुझे को न मार। मेरे बिन भैया को तुम राखी किससे बंधवाएगी, मुझको मारेगी तो माँ बहू कहाँ से लाएगी। हाथ जोड़ के मैं तुझसे करती हूँ गुहार, हाथ जोड़ के मैं तुझसे करती हूँ गुहार, जन्म से पहले तू मुझे को न मार, माँ जन्म से पहले तू मुझे को न मार। ज्योति, ज्योति क्या हुआ ज्योति? ज्योति कुछ तो बोलो, ज्योति। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज कम फास्ट प्लीज। ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो, ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो, ज्योति। क्या हुआ मिस्टर रोहित? डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी ज्योति को क्या हो गया, ये कुछ बोल ही नहीं रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ। सॉरी मिस्टर रोहित, सीज देख। नहीं नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती ज्योति। हे भगवान, ये तूने मुझे किस गलती की सजा दी है? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देते, मेरी ज्योति को मुझसे क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को मुझसे क्यों छीन लिया? तुम कौन हो? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, और मैं ही काली, मैं ही शीतला हूँ, और मैं ही ज्वाला, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको ये मिलाकर बेटी को बनाया है, ताकि लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, और काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, और ज्वाला बनकर तुम्हारी जिंदगी में रोशनी लाऊं, और शीतला बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं, और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारी मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो, और
बनाते हैं और कोक में हमारी कब्र बनाते हैं। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे। तुम जैसे लोगों पर कभी खुशियां नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने ही बनाई है। अरे इतना ही डरता तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीबी को क्यों नहीं मारा, हमें ही क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश बढ़ाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा दावा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीबी चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि आंसू की बूंद सी होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा एक कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? आखिर किसी को क्यों नहीं चाहिए बेटियां? सुनी बाबूजी और जिया हमार मौका न बार बार आवेला। सुनी बाबूजी और जिया हमार मौका न बार बार आवेला। मौका न ऐसन बार बार आवेला, मौका न ऐसन बार बार आवेला। इतने मांगतानी अचरा पसार, मौका न बार बार आवेला। रजिया हमार मौका न बार बार आवेला। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। यहाँ पे रोहित स्वप्न कि उसकी बेटी उसको क्या बताती है। यहाँ पे वो दुर्गा काली के रूप में उसे स्वप्न दिखाती है, आखिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। इसीलिए आपको रोहित स्वप्न में है, तब तक से उसकी पत्नी यहाँ पे आकर के उसको जगाती है। रोहित, रोहित उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ था? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कहाँ गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी दो एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, जिनके बगैर जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो पहले बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देना है। हाँ रोहित, तुम ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना ही होगा, है ना रोहित? हाँ ज्योति, तुम ठीक कहती हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप? हमारे पेरेंट कर्जा उठाते हैं तो बेटों के पढ़ाई के लिए और बेटियों के विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। जब बेटी
पढ़ती है, लिखती है, अपने पिता के घर रहती है तो कहते हैं पराई घर जाएगी, और जब बेटी शादी के बाद अपने पति के घर जाती है तो बोलते हैं पराई घर से आई है। मैं पूछती हूँ आपसे कि आखिर एक बेटी का अपना घर कहाँ है? क्या इस संसार में उसे आजादी से जीने के लिए कोई घर नहीं है क्या? बताइए। जब हम कहते हैं बेटा बेटी एक है, बेटा बेटी एक है, ये सवाल अपने अंतर आत्मा से पूछिए, जवाब तुरंत आ जाएगा साहब नहीं। क्यों? एक बेटी को एक बेटे से हमेशा कम क्यों समझा जाता है? जब एक बेटी बड़ी होती है तो पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार, घर में बेटे का अधिकार, उच्च शिक्षा मिले तो बेटे को, घर में जो कुछ मिले तो बेटे को, एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए। हमेशा एक बेटी को बोझ माना जाता है, उसे अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एक मौका तक नहीं दिया जाता। अगर वो करे तो दूसरों के लिए, अपने लिए आवाज उठाए तो बोलते हैं बेकार है, बेशर्म है, नक्सड़ी है, गालियां देते हैं उन्हें, और जब वह चुप रहे, खामोश रहे तो बोलते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपना आवाज उठाना नहीं जानते, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। अरे हम लड़ेंगे भी और बढ़ेंगे भी। एक बेटी को पेट में ही मार दिया जाता है। क्या बेटी जन्म से पहले इतना गुनाह कर देती है कि उसे बाहर आने का अधिकार तक नहीं होता? बताइए। अभी तो आप सबने एक बेटी की पुकार सुनी ना, एक बेटी को कोख में ही मार दिया जाता है। क्यों? क्या यही है संसार? जब आप कहते हैं हमारे घर बहू आएगी, बेटी को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लाओगे आप? जब एक बेटा शिक्षित होता है तो परिवार का एक सदस्य शिक्षित होता है जनाब, पर जब एक बेटी शिक्षित होती है तो संपूर्ण परिवार को शिक्षित कर देती है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो अपने संतान को अनुशासित, लीडर बन गई बानी अंबानी है बाबा, आइए। बन गई बानी अंबानी है बाबा, टीम आइए। लॉट ऑफ थैंक टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ड्रामा टीम, लॉट ऑफ थैंक और ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।